भावापि प्रभावः कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें मात्र 51 श्लोक है और उनमें से हम 24 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 25 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसके पहले जो चर्चा चल रही है वो इस प्रकार चल रही है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और वो आत्मा का स्वरूप 21वें श्लोक में बताने के बाद 22वें श्लोक में उस आत्मा की उपासना, उसका ध्यान कैसे किया जाता है वो बात बताई गई। और उसके बाद 23 और 24 में ये बात बताई गई कि उस आत्मा की उपासना का फल क्या है। 23 में उन्होंने कहा ज्ञान की उपासना का फल ज्ञान ही है, अज्ञान की उपासना का फल अज्ञान है। लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। फिर और खुलासा करके फल की बात 24वें श्लोक में अपन ने ये पढ़ी कि आत्म ध्यान से शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा होती है, आश्रव नहीं होता। तो प्रश्न हुआ कि वो आत्म ध्यान कैसा होता है, क्या है, क्या मतलब है उसका, ऐसा कैसे होता है कि कर्मों की निर्जरा तो हो जाती है पर आश्रव नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब दो द्रव्यों का संबंध होता है तो राग खड़ा होता है, तो विकार खड़ा होता है, तो आश्रव होता है। और जब जहां ध्यान ध्याता ध्येय कोन विकल्प भेदन, जहां मतलब आत्मा ही ध्यान करने वाला, मतलब कर्ता भी आत्मा, जिसका ध्यान करे वो कर्म भी आत्मा, जिसके द्वारा ध्यान किया जाए वो करण भी आत्मा, मतलब सब कुछ आत्मा एक ही है। एक के बीच ही जहां कर्ता कर्म संबंध होता है तो वहां दो द्रव्य है ही नहीं। तो दो द्रव्य है ही नहीं तो वो संबंध ही कहने मात्र का है, कुछ संबंध है नहीं। और जब दो द्रव्यों के बीच संबंध होता है तो राग होता है। जब अकेला है आत्मा, अन्य से संबंध ही नहीं है, तो फिर वहां कोई राग ही नहीं है, विकार ही नहीं है, तो आश्रव कैसे होगा। पिछले श्लोक में जो फल बताते हुए कहा ना आश्रव नहीं होता, तो उसी बात को खुलासा करते हुए यहाँ इस 25वें श्लोक में बात करते हैं। देखिए अपन ये 25वां श्लोक पढ़ते हैं। मैं यहाँ से आधी आधी लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग दोहराएं, फिर पूरी एक साथ पढ़ेंगे। कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानम ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। सब साथ में बोलते हैं। कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानम ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। इसका अर्थ क्या है देखिए। कटस्य कर्ता अहम इति, संबंध टुकड़े समझ में आए। कटस्य कर्ता अहम इति। कटस्य मतलब, कट मतलब चटाई, कट मतलब चटाई, जो सीकों की चटाई बनती है ना, घास की सीकों की, बांस की सीकों की। तो कह रहे कटस्य, कटस्य मतलब चटाई का, कर्ता करने वाला, अहम मैं, इति इस प्रकार का जो संबंध है वह
स्यात् होता है द्वयो द्वयो, दो दो द्रव्यों में होता है। जो संबंध होता है वो कितने द्रव्यों में होता है? दो द्रव्यों के बीच होता है। कितने द्रव्यों के बीच होता है? जैसे यहाँ कहा कि मैं कट का करता हूं। कट मतलब चटाई। आचार्यों ने ये उदाहरण दिए, घट पट कट, ऐसे उदाहरण दिए। घट मतलब घड़ा, पट मतलब कपड़ा, कट और घट घट पट और कट, कट मतलब चटाई। समझ में आ रही बात? तो यहां जब मैं चटाई का करता हूं तो यहां दो चीजें हो गई ना। एक नहीं, ये नहीं है, पुस्तक चाहिए उनको, पुस्तक यहाँ एक आध पुस्तक इधर हो तो दे दे। वैसे और आ गई, किताबें आ गई, पीछे पूरा बंडल रखा है, वो खोल लो। अब पीछे पूरा बॉक्स आ गया, तो किताबें आ गई, 50 किताबें अपने। हाँ जी, नहीं खुला हुआ नहीं हो तो खुलवा देंगे, नीचे से बुलवा लेते हैं। हाँ, तो बात समझ में आ रही है आपको? मिल गई क्या किताबें? गुजराती में आ गई क्या? अच्छा, अरे एक बॉक्स कार्टून आया था कल, वो खोला नहीं है। अच्छा ठीक है, अपन स्वाध्याय के बाद खोलते हैं उसको। कटस्य कर्ता अहम इति संबंध। तो कह रहे मैं चटाई का करता हूं, तो ये दो चीजें हो गई ना। चटाई अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं। तो जब मैं चटाई का करता हूं, ऐसा मैंने माना, मैंने ऐसा बोला, तो वहां क्या हुआ? दो द्रव्य है और दो द्रव्यों के बीच संबंध होता है, तो वहां राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते। वहां कर्ता बुद्धि, अहम बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये सारे विकार खड़े हुए बिना नहीं रहते। कि मैं चटाई का करता हूं, तो दो चीजें हो गई ना। अब पहले तो ऐसे चटाई वटाई बनाते थे, अब आज चटाई तो आप लोग नहीं बुनते हो, है? तो दूसरी चीजों के करता, मैंने मकान बनाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने धन कमाया, कोई भी चीज आपने ऐसा, जैसे मैं मैंने मतलब कोई भी गाड़ी चलाई, कोई भी ऐसा, तो दो द्रव्यों के बीच जो संबंध है वो क्या है? तो उसकी वजह से आश्रम होता था। लेकिन ध्यानम ध्येयम यदा आत्मा एव, ये यदात्मा ही वह है ना, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो यदा आत्मा एव, तीन खंड होंगे। तो ध्यान और ध्येय, ध्यान मतलब ध्यान की क्रिया, और ध्येय, ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जाता है वह कौन है? यदा, जब, आत्मा एव, आत्मा ही, एव मतलब ही, जब आत्मा ही ध्यान और आत्मा ही ध्येय हो, तब संबंध की दृश तदा, तदा मतलब तब, संबंध, संबंध की दृश मतलब कैसा? फिर संबंध कैसा? अकेले का क्या, अकेले का क्या संबंध? दो होए तो कोई संबंध है। दो व्यक्ति बैठे हो, दो जने साथ में हो, तो अपन पूछ सकते भाई तुम्हारा क्या संबंध है? तो कह सकता हम दोनों भाई हैं, वो कह सकते हम दोनों मित्र हैं, कह सकता है कि भाई हम दोनों एक ही गांव के हैं, कोई ना कोई संबंध बन सकता है। लेकिन अकेला बैठा है, अब उससे पूछ सकते हो आप तुम्हारा क्या संबंध? अरे अकेला ही है ना, उसका क्या संबंध? आप दो जने हो, चार जने हो, तो आप उनसे, तो जहां चटाई और चटाई का कर्ता, ये दो चीजें हैं, तो वहां संबंध बनता है। जहां एक ही हो वहां संबंध बनता नहीं है, और जहां संबंध बनता है वहां पर क्या होता है? विकार खड़ा होता है और वहां आश्रय होता है। समझ में आती है बात? देखो, सुखी होने का ये उपाय है कि अन्य से संबंध तोड़ दो। है ही नहीं, मान रखा है, तो वो मानना छोड़ दो और अपने में ही रम जाओ। बस यही सुखी होने का उपाय है, यही आश्रम से छूटने का उपाय है, यही निर्जरा और मुक्ति का उपाय है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि देखो, आत्मा ही ध्यान
आत्मा ही ध्येय, आत्मा ही ध्याता जहां होता है वहां कोई संबंध नहीं होता। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म संबंध तत्वयो। परद्रव्य और आत्मा के साथ कोई संबंध वास्तव में तो है नहीं, हम मानते हैं। तो मानते हैं तो वो विकार और उससे आश्रम, उससे बंधन, उससे संसार, उससे परिभ्रमण, उससे जन्म मरण, उससे दुख। और जब मैंने देख लिया कि मेरा अन्य से कोई संबंध नहीं है, मैं अपना ध्यान करता हूं, अपने द्वारा करता हूं, ध्यान करने वाला भी मैं, जिसका ध्यान किया जाता है वो भी मैं, ऐसा जहां विचार किया तो वहां पर क्या हुआ कि सारे संबंध खत्म हो गए, विकार खत्म हो गया, तो आश्रव भी छूट गया, बंध भी छूट गया। वो खोल रहा है, कार्टून खोल रहा है, अभी आपको दे देगा, हिंदी वाले दे देगा अभी। तो आपको पकड़ में आ रही बात, समझ में आ रही? देखो उदाहरण से समझते इस बात को। जहां अकेला है वहां जीव सुखी है, जहां दो हुए नहीं कि दुख चालू हुआ नहीं। सुख की सहेली अकेली उदासीनता। सुखी जीव कौन है? एकत्व में सौंदर्य है। और हमने सौंदर्य किसमें मान रखा है, सुख किसमें मान रखा है कि बहुत लोग हों तो मैं सुखी हो जाऊं। अरे अकेला जीव सुखी है, जहां दूसरे के साथ संबंध बनाने की इच्छा की वहीं दुख चालू हो गया। ये बातें समझ में नहीं आएगी साधारण जगत को। उसको तो ये लगती है कि जितना बड़ा हमारा मित्र समुदाय हो, जितना बड़ा परिवार, आजकल तो छोटा परिवार पसंद करने लगे, बाकी पहले तो बड़ा परिवार है, बोले साहब बड़ा परिवार है, अच्छा मानते थे। उदाहरण से समझते हैं, हमारे पुराणों में एक कथानक आता है। एक राजा था और उस राजा को दाह ज्वर हो गया। सबको एक जैसी किताब दे दो, सबको दे दो ये किताब, हाँ सबको एक जैसी दे दो ताकि यहाँ से पेज नंबर भी सबका एक जैसा हो जाएगा। आज पेज नंबर है आपके पास, नई किताब आ रही है और इसमें सबके लिए एक जैसा पेज है, 65 नंबर, 65 नंबर पेज है, वो आपके पास आ रही किताब। हाँ जी, तो देखिए उदाहरण, अब आप ग्रंथ तो पहुंच जाएंगे आपके पास, आप उदाहरण सुना रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए। तो एक राजा था, उसको दाह ज्वर हो गया। क्या हो गया? दाह ज्वर। दाह ज्वर मतलब उसके शरीर में बहुत जलन रहती थी, ऐसा बुखार जिसमें बहुत जलन रहती थी और आराम ही नहीं मिलता था। तो एक वैद्य ने ये कहा कि इनके ऐसे करो, आप चंदन का लेप करो, इनके चंदन घिसो, चंदन का लेप करो तो इनको शीतलता मिलेगी, इनकी दाह, इनकी जलन मिट जाएगी। तो चंदन मंगवाया गया और चंदन को घिसने के लिए रानियों ने कहा कि भाई हमारे राजन को क्या काम है, तो हम खुद घिसेंगी, नौकरानियां क्या, हम घिसेंगी। और रानियों ने बड़े प्रेम से, आदर से अपने पतिदेव के लिए, राजा के लिए चंदन घिसना चालू किया। तो चंदन घिसना चालू हुआ तो थोड़ी देर में ही राजा परेशान हो गया और राजा ने कहा कि ये शोरगुल किस बात का है, मेरा माथा दुख गया, बंद करो। तो उनको बताया कि आपके शीतलता प्रदान हो जाए उसके लिए वैद्य ने कहा था चंदन घिस के लगाओ। तो रानियां बड़े प्रेम से आपके लिए अपने हाथों से चंदन घिस रही है। तो उन्होंने जो चूड़ियां पहन रखी है ना हाथ में, वो चूड़ियां सब, अब रानियां हैं तो उन्होंने तो खूब खूब सारी चूड़ियां पहन रखी है सोने की, महंगी महंगी, और सब रानियां घिस रही हैं तो सबकी चूड़ियों की आवाज खन 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 करके आ रही है, जिसके कारण से ये अशांति, ये शोरगुल हो रहा है। तो राजा ने कहा बंद कर दो, नहीं चाहिए ऐसा चंदन, मेरा माथा दुख रहा है ये आवाज से। जब रानियों को ये बात बताई गई कि राजा का सिर दुख रहा है तुम्हारी आवाज से, ये चूड़ियों की से,
तुम बंद कर दो चंदन घिसना, ऐसा राजा का कहना है। तो उन्होंने सोचा कि बंद कर देंगे तो हमारे पतिदेव का दाह ज्वर कैसे ठीक होएगा, और बंद नहीं करेंगे तो ये शोरगुल से उनका सिर दुख रहा है और तकलीफ हो रही है, तो ये भी नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, अपनी और चूड़ियां उतार दी, केवल एक एक चूड़ी रख ली सुहाग की। बोले एक चूड़ी तो निशानी सुहाग की जरूरी है, और ज्यादा चूड़ियों का क्या करना है, तो वो चूड़ियां उन्होंने उतार करके रख दी और चंदन घिसना चालू था। तो आवाज आना बंद हो गई, एक ही चूड़ी थी ना, तो टकराए नहीं, बजे नहीं, तो आवाज आना बंद हो गई। तो राजा ने कहा शांति तो हो गई, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? तो उनको समाचार दिया कि नहीं, चंदन घिसना तो चालू है, चंदन घिसना बंद नहीं किया है। तो बोले अब शांति कैसे हो गई, शोरगुल कैसे मिट गया? तो बोले जब हमने रानियों को ये मैसेज दिया कि आपके सिर में दर्द हो रहा है उन चूड़ियों की आवाज से, तो उन्होंने एक एक चूड़ी सुहाग की रख ली है और बाकी चूड़ी उतार के रख दी है, और वे चंदन घिस रहे। थोड़ी देर में चंदन घिस के आ जाएगा, आपके लेप होगा और आपको शीतलता भी मिल जाएगी, और अभी आपका शोरगुल से सिर दुख रहा था, वो शोरगुल भी बंद हो गया। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि ये बढ़िया तरीका निकाला तुम लोगों ने। तो बात समझ में आई ना, कि जहां ज्यादा चूड़ियां थी, एक से अधिक थी, तो वो बज के शोर कर रही थी, तकलीफ पैदा कर रही थी, अशांति पैदा कर रही थी। और जब एक ही थी तो बाबूजी, एक चूड़ी थी तो क्या हुआ, अशांति मिट गई, शांति रह गई। ऐसे ही अकेला आत्मा हो कि मैं ही ध्याता, मैं ही ध्येय, मैं ही ध्यान, तो वहां शांति का साम्राज्य होता है। और जहां पर से संबंध जुड़ा कि मैंने चटाई बनाई, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान चलाई, मैंने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, जहां पर के साथ संबंध किया वहां पर क्या होगा, विकार होगा, दुख होगा, अशांति होगी। तभी तो हमारे मुनिराज अकेले वन में चले जाते हैं। घर गृहस्थी भीड़ भाड़ से बचने के लिए एकांत में चले जाते। क्यों चले जाते एकांत में? क्योंकि पर के साथ संबंध रखना, ये क्या है, संबंध क्या है, दुख का कारण है। आप कह सकते साहब संघ में भी तो रहते हैं, मुनि संघ में रहते हैं, अनेक मुनिराज एक साथ रहते हैं। अनेक मुनिराज एक साथ संघ में रहते हैं तो भी उन्हें एक दूसरे के प्रति कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, इसलिए वे साथ में रहते हुए भी उन्हें कोई संबंध नहीं होता। क्या समझ में आई बात? हम रागी जीव राग करते हैं और वैरागी जीव राग से रहित रहते हैं, राग से भिन्न रहते हैं, राग से न्यारे रहते हैं, इसलिए उन्हें उस प्रकार का विकार नहीं। तो समझ में आई बात? इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? इसका अर्थ समझ में आया कि मैं चटाई का करता हूं, इस प्रकार दो द्रव्यों के बीच संबंध होता है। जहां मैं ही मेरा ध्यान करता हूं वहां कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ध्यान करने वाला भी मैं हूं और ध्यान जिसका किया जा रहा है वो भी मैं ही हूं। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, देखो। मैं कट का करता यही करे द्वैत को सेध, ध्यान ध्याता ध्येय में द्वैत सर्वदा। कि मैं कट का करता, मैंने चटाई बनाई, यही करे द्वैत को सिद्ध। ये दो द्वैत हो गए ना, दो पदार्थ हो गए। ध्यान ध्याता ध्येय में, ध्यान की क्रिया, ध्याता कर्ता और ध्येय कर्म, ये तीनों मैं ही हूं। द्वैत सर्वदा अस्त, वहां द्वैत का अस्त हो गया, मतलब दो नहीं रहे, एक ही है। एक ही है तो एक में कोई संबंध बनता नहीं है, और संबंध नहीं बनता तो विकार नहीं होता, और वहां कर्म का आश्रव नहीं होता।
निर्जरा होती है, मुक्ति होती है। देखो ऐसा स्वरूप है कि जहां पर के साथ संबंध जोड़ा तो दुख चालू है। देखो यहां से अर्थ भी मैं पढ़ देता हूं। मैं चटाई का करता हूं, इस प्रकार अलग अलग दो पदार्थों के बीच संबंध हो सकता है, जबकि आत्मा ही ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तब संबंध कैसा। हमको अनादि से आदत पड़ी है पर के साथ संबंध जोड़ने की। कोई ना कोई किसी न किसी तरह का संबंध जोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। विदेश में कोई आदमी मिल जाए, अब हम उसको जानते नहीं, पता है ना तो हमारा भाई है, परिवार का नहीं है, ना रिश्तेदार है, फिर भी हम पूछते हैं इंडियन से लग रहे हो? हाँ हाँ इंडिया का ही हूं। तो तुम उदयपुर के हो? नहीं नहीं उदयपुर का नहीं। अब उदयपुर का नहीं हूं तो अब क्या संबंध रहा? नहीं राजस्थान के हो? नहीं राजस्थान का भी नहीं। तो कहाँ के हो? नहीं मैं तो उधर का हूं। कोई भी मान लो राजस्थान भारत का कोई भी हिस्सा बोले हो। अच्छा अच्छा तो अपन दोनों भारतवासी, अपन दोनों तो भारतीय हैं ना, इंडियन दोनों। और वहां तीसरे से ये हमारे हमारा हमारा आदमी, हमारे यहाँ का आदमी, मतलब जिससे कोई संबंध नहीं बना उसका, तो भी उसने संबंध बना लिया, क्योंकि हमें लगता है संबंधों में सुख है, जबकि पर से संबंध में सुख नहीं है, पराधीनता है। आपने ये संकल्प किया, क्या संकल्प किया कि मैं सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, कल से सुबह 5 बजे घूमने जाऊंगा। तो आप 5 बजे घूमने जा सकते हो, भाई आपने संकल्प कर लिया, आपने सोच लिया, ठान लिया, तो आपको कौन रोक सकता है? आप 5 बजे उठो चले जाओ। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि ऐसे करता हूं एक जने को साथ ले लेता हूं, तो आपने दोस्त को फोन किया कल से चलेंगे 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे, चलेगा ना तू? बोले हाँ चलेंगे, 5 बजे चलेंगे। अब सुबह 5 बजे आप तो तैयार हो गए, उसने कहा जरा 5 मिनट लेट हो रहा है ना, थोड़ा 5 मिनट बाद चलते हैं। अब आप 5:05 में निकले, आज पता चल गई दोस्तों में कि आप दोनों घूमने जाने लगे, तीसरे ने कहा मैं भी चलूंगा कल से तुम्हारे साथ 5 बजे। अब अगले दिन क्या होगा? आप तो 5 बजे तैयार हो गए, तीसरा कह रहा है जरा 10 मिनट रुकना, मेरी नींद नहीं खुली आज, 10 मिनट बाद चलते। आप 5 बजे किसी भी दिन नहीं जा पाएंगे, कभी वो लेट होगा, कभी आप लेट होंगे, कभी आपकी वजह से वो लेट होएगा, कभी उसकी वजह से आप लेट होंगे। लेकिन अगर आपको अकेले जाना है तो आप कोई कोई दिन लेट हो सकते हो अपनी वजह से, बाकी अधिकतर दिन तो आप चले ही जाओगे। लेकिन अगर आपका ग्रुप जितना बड़ा होगा, 2 जने तो 5 ही मिनट लेट हुए, 3 हुए तो 10 हो गए, तो जा ही नहीं पाएंगे। यहां तक कि पति पत्नी ने भी मिलके जाने की सोची ना, तो पत्नी कहेगी जरा रुको थोड़ा काम है, पत्नी तैयार होगी, पति कहेगा कि अभी जरा रुको, मेरी आज रात को लेट सोया, मैं नींद नहीं आई थी, जरा लेट चलेंगे, टाइम से नहीं जा सकते। तो अकेले में जो निर्विघ्नता है वह संबंधों में, संयोग में निर्विघ्नता नहीं है। ये वस्तु, लेकिन हमें अनादि से ऐसा मोह पड़ा है, राग पड़ा है, जिसके कारण से हमें लगता है कि संयोग में सुख है, संबंधों में सुख है, जबकि यहां तक कह रहे भैया वैसे तो संबंध किसी के साथ है नहीं तेरा, तूने माना है और इसी कारण तू दुखी है। तू सबसे संबंध छोड़कर, तोड़कर, उनको अपना मानना छोड़कर अपने आत्मा का ध्यान कर, बस यही सुखी होने का, आश्रव बंध से छूटने का
मुक्ति का उपाय है। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, कौन बताएंगे आप में से? मैं चटाई का करता हूं। इस प्रकार दो द्रव्यों के बीच संबंध होता है, लेकिन जहां आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्येय, अर्थात सब कुछ मैं हूं, वहां कोई संबंध होता एक बार की बात है, नाई के पास में गए कटिंग करवाने के लिए। तो मैं सोचा कि कटिंग के तो वो लेगा, अब उस समय 20-30 रुपए लगते होंगे ना, और 10 रुपए वो शेविंग के भी मांग लेगा। वो कह शेविंग नहीं बनी हो बाबूजी, कटिंग कराने जाओ तो नाई कहता शेविंग भी बना दूं। अब अपन ने सोचा कटिंग तो अपने से होती नहीं, तो वो तो मजबूरी करानी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। शेविंग तो अपन घर में ही बना लेते हैं, तो अपन क्यों 10 रुपए खर्च करें। तो अब जब वो कहता है तो अपन मना करते हैं, तो लोभ सा लगता है ना कि 10 रुपए बचाने के लिए ये मना कर रहे। तो मैं पहले से ही शेविंग बना के जाता हूँ। जब नाई के जाता हूँ ना ऐसे ही करते हो आप भी। अगर शेविंग बनाए बिना कटिंग कराने चले जाओ तो नाई कटिंग बना के फिर पूछता है ना, नाई पूछता शेविंग बना दूं। अब शेविंग के पैसे अपने को देने नहीं है, अपन घर में बना सकते, बना लेते हैं, लेकिन अब उसको मना करते हैं तो उसको लगता है ये पैसे के लिए मना कर रहे, लोभी है, कंजूस है। तो अब क्या, पहले से ही शेविंग बना के जाते ताकि शेविंग दिखे ही, वो बोलने के लिए चांस ही नहीं रहे कि शेविंग बनाऊं। तो अब नाई भी मुंह से लग जाते हैं ना, वो तो रेगुलर उनके पास ही जाते हैं तो परिचय हो जाता है, और आदत होती है उनकी, बोलते रहते हैं जब तक कटिंग होती है तब तक, और अपन भी बोलते रहते हैं, वो उतना टाइम पास तो करना ही रहता है, तो वो मुंह लग जाते हैं। अब वो डायरेक्ट तो क्या कहे, तो उसने इनडायरेक्ट वे में कहा। क्या कहा कि आजकल तो घर घर में नाई हो गए। क्या क्या बोला वो नाई? आजकल तो घर घर में नाई हो गए। मैंने कहा क्यों आजकल में नाई, आजकल घर घर में नाई कैसे हो गए? तो उसने कहा कि अपनी सेविंग खुद ही बना लेते हैं, हम लोगों को 10-20 रुपए का फायदा रोजगार मिल जाए तो वो नहीं चाहते, खुद ही बना लेते आजकल घर घर में। तो हमने कहा कि आजकल तो घर घर में वो हो गए, अब नाम लेना मना है आजकल, है ना, जो सफाई करते हैं ना, आजकल वो हो गए घर घर में। तो बोले अच्छा ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, कहाँ हो गए घर घर में? तो मैंने कहा अपनी लैट्रिन खुद ही साफ कर लेते हैं भाई। तो बोले खुद की साफ करने से थोड़ी कोई होता है, दूसरों की करता है वो होता है। तो हमने कहा जो खुद की सेविंग बना ले वो थोड़ी नाई होता है, दूसरों की सेविंग बनाए वो नाई होता है। क्या समझ में आई बात? भाई जो खुद के घर की लैट्रिन साफ कर दे, टॉयलेट साफ कर ले, तो वो थोड़ी मतलब स्वीपर कहलाता है, वो तो दूसरों के घरों में जाके सफाई करे तब जाकर कहलाता है। तो ऐसे ही हमने अपनी शेविंग बना ली तो हम नाई कहां से हो गए? नाई तो तब होते हम जब दूसरों की भी शेविंग बनाना चालू कर देते। समझ गए ना? हमने ये बात केवल हंसने के लिए नहीं सुनाई है आपको, ये इस श्लोक में बात है। क्या है वो? ये कह रहे हैं जब दो द्रव्यों के बीच जब तुम दूसरे का काम करोगे तो तुम्हारा संबंध होगा, जब तुम अपना काम करोगे तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। जब तुम अपना ध्यान करोगे तो कोई संबंध नहीं होगा, तुम नाई नहीं बनोगे, तुम भिखारी नहीं बनोगे, तुम्हें आश्रम नहीं होगा, तुम्हें बंध नहीं होगा। और तुम जब दूसरे का काम करने जाओगे तो आश्रम होगा, बंद होगा, विकार होगा। समझ में आई सुरेश जी भाई साहब? संबंध दो द्रव्यों के बीच होता है, पर के साथ संबंध को संबंध बोलते हैं,
अपने साथ संबंध को संबंध नहीं। मैं अपने लिए भोजन बनाऊं, मैं अपने लिए खाना बनाऊं तो मैं हलवाई नहीं बन कहलाता, लेकिन मैं जब दूसरों के लिए खाना बनाना चालू कर दूं तो फिर लोग बोलते कि हलवाई हो, भोजन बनाने वाले हो। समझ गए ना? अपने लिए कोई काम करते हैं, कोई बोलता है हम अपने कपड़े धो दें तो धोबी कहलाएंगे, लेकिन अगर दूसरों के कपड़े धोएं तो धोबी कहलाएंगे। ऐसे ही जब हम अपने आत्मा का ध्यान करते हैं तो कहते वहां कोई संबंध नहीं है, तुमने अपना ही काम किया ना, तो अपना ही काम किया तो कोई काम दूसरे का तो किया नहीं, तो दूसरे का नहीं किया तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जहां तुमने दूसरे के साथ संबंध किया तो वो बंध, संबंध में ही बंध है। संबंध में क्या है? बंध है ना, सम तो उपसर्ग है, बंध है। संबंध किया मतलब तुम बंधन में पड़े, और संबंध नहीं किया, संबंध करते ना, लड़के लड़की का संबंध करते हैं, संबंध के पहले लड़का भी स्वतंत्र और लड़की भी स्वतंत्र, और संबंध किया तो हो गया ना, बंधन हो गया। अब ना लड़का स्वतंत्र ना लड़की स्वतंत्र, स्वतंत्र है क्या? दोनों संबंध से पहले स्वतंत्र और संबंध होने के बाद दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसे ही परद्रव्य के साथ जब हम संबंध करते हैं तो फिर हम स्वतंत्र कैसे रह सकते हैं? फिर तो बंधन, कर्म बंधन होगा ही होगा। समझ में आती है बात? बोले हम कहा, जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव। हाँ जी, यहाँ पर एक इसकी टीका में से पढ़ेंगे थोड़ा सा, देखो। हो सकता है, कौन कौन हो सकता है? तो कहते संबंध, अर्थात द्रव्यादि के साथ प्रत्यासक्ति, निकट संयोग, किन दोनों का संबंध? इस लोक प्रसिद्ध प्रकार द्वारा कथनचित दोनों भिन्न पदार्थों का। ये प्रश्नोत्तर शैली में टीका है, प्रश्न फिर उत्तर, प्रश्न फिर उत्तर। जो बात आती है उसको पहले प्रश्न बनाते फिर उत्तर कहते हैं। किस प्रकार? जैसे कि मैं हूं, कैसा? मैं कर्ता अर्थात निर्माता, करने वाला, किसका? चटाई का, अर्थात बांस की चीपों का, बांस की चीपों से बनाते हैं चटाई। जलादि के संयोग से उत्पन्न होते पदार्थ के परिणाम का। इस प्रकार संबंध का द्विष्टपना अर्थात दोनों में रहने वाले संबंध को बताकर प्रकृति की भिन्नता कही। अनादि से आत्मा और कर्म का संयोग संबंध है, परंतु संबंध दोनों भिन्न पदार्थों के बीच हो सकता है, इसलिए प्रकृति कर्म आत्मा से भिन्न पदार्थ है, ऐसा कहा है। ध्यान इत्यादि जिस द्वारा ध्याने में आवे, अर्थात जो ध्यावे वह ध्यान है, अथवा ध्याति क्रिया में जो करण साधन होवे अथवा कर्ता होवे, उसको सर्व को ध्यान कहते हैं। अब ये भाषा थोड़ी सी है ना, मतलब इतनी एकदम फ्लो में सरल नहीं रही, थोड़ा सा अब वो पुराना है ना, उसको पहले गुजराती अनुवाद हुआ संस्कृत से, फिर हिंदी अनुवाद हुआ। बाकी एकदम सरल भाषा में मैंने आपको इसका सार भाव बता दिया है। समझ में आ गया ना आपको? मैं चटाई का करता हूं, ऐसा जहां माना तो वहां संयोग दो द्रव्यों के बीच संबंध हुआ, और जहां मैं आत्मा का ध्यान करता हूं तो मैं ही ध्याने वाला, मैं ही ध्येय, तो वहां कोई संबंध, कोई संयोग हुआ ही नहीं दूसरे द्रव्य का। तत्वानुशासन श्लोक 67 में भी कहा है, क्या कहा है? ध्यायते येन तद्ध्यानम यो ध्यायति स एव वा। जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वह ध्यान, अथवा जो ध्यान ध्याता है वही ध्यान है, अथवा जो ध्याने में आता है वह, अथवा ध्याति को ध्यान कहते हैं। जो ध्यान में आता है वह ध्येय है, अथवा ध्याति क्रिया से ध्येय समझना। जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण के काल में आत्मा ही चिन्मात्र हो जाए
तब द्रव्य कर्म के साथ आत्मा का संयोग आदि रूप किस प्रकार का संबंध हो सकता है जिससे अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा हो जाती है। इस संबंधी श्लोक 24 में परमार्थ से कहने में आया है। पिछला जो 24वां श्लोक हमने पढ़ा था ना, उसमें बताया था अध्यात्म योगेन, मतलब आत्म ध्यान से आशु मतलब शीघ्र कर्मों की निर्जरा होती है। आश्रव निरोधिनी, आश्रव से रहित कर्मों की निर्जरा होती है। किससे? आत्मा के ध्यान से, क्योंकि जब संबंध ही नहीं हुआ तो फिर कर्म का भी संबंध आत्मा के साथ होगा नहीं। भावार्थ में थोड़ा सरलता से लिखा है, तो भावार्थ को पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं भावार्थ? ये समझ में आ गई बात। दो तरह के संबंध होते हैं, एक संयोग संबंध, एक तादात्म्य संबंध। तो दो भिन्न द्रव्यों में संबंध को संयोग संबंध कहते हैं, और एक ही द्रव्य का उसी द्रव्य से कहना वो तादात्म्य संबंध कहलाता है। हाँ हाँ, वो एक क्षेत्र का जो संबंध है ना बाबू जी, वो भी संयोग जैसा ही है। वो मतलब आपने बताया, ठीक बताया, कोई दिक्कत नहीं है कि तीन प्रकार के संबंध होते हैं, एक संयोग संबंध, एक तादात्म्य संबंध और एक क्षेत्रावगाह संबंध। लेकिन इसमें तादात्म्य संबंध तो क्या है, दो द्रव्यों के बीच नहीं, वो तो एक ही द्रव्य का, जैसे आत्मा और गुण, आत्मा का गुण ज्ञान, तो ज्ञान और आत्मा के साथ कौन सा संबंध है कि ना तो संयोग संबंध है ना तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वो तो तादात्म्य संबंध है, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मीठापन और शक्कर, उसका तादात्म्य संबंध है। लेकिन ये टेबल और ये मोबाइल, इनका क्या है, ये संयोग संबंध, ये दोनों पास में रखे, इनको अलग भी किया जा सकता है। और एक क्षेत्रावगाह में क्या है, एक क्षेत्रावगाह में मतलब एक ही जगह में दो या अधिक द्रव्यों का रहना। जैसे ये शरीर है, आकाश के जिन प्रदेशों में है उन्हीं प्रदेशों में आत्मा भी है, तो इन दोनों का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, शरीर और आत्मा का। लेकिन दो है ना, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, एक में एक नहीं हुए सचमुच, ये अलग हो सकते हैं, होते ही है, आयु पूर्ण होने पर होते ही है। तो तादात्म्य संबंध इनके बीच नहीं है। तो जब तीन बताएंगे तब ठीक है, लेकिन दो ही बताएंगे तो फिर ये संयोग संबंध में ही चला जाएगा। अगर दो ही भेद करेंगे तो संयोग संबंध और एक क्षेत्रावगाह संबंध एक ही खाते में चला जाएगा, और जो तादात्म्य संबंध है वो अलग रहेगा। और जब भेद करके करेंगे तो उनको दो कर देंगे। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया आपको भावार्थ की का पहला पैराग्राफ, कि चटाई और चटाई का कर्ता दोनों एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए उन दोनों का संयोग संबंध बन सकता है। परंतु ध्यान और ध्येय रूप अवस्था आत्मा की अभिन्न होने से, आत्मा जब अपना ध्यान करता है तो आत्मा का ध्यान ध्येय का भेद नहीं रहता, अभिन्न होने से उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़ें। आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्मा के साथ एक में हो जाता है, उस समय ज्ञान और ध्येय में अभिन्न रहती है। उस समय चैतन्य रूप आत्मा के अलावा अन्य किसी उपद्रव के संबंध का अभाव होने से कोई नया संबंध नहीं होता, परंतु उस अवस्था में परमात्मा को करना उसका भी द्वारा अभाव होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा, कि जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्म रूप मतलब या कोई परमात्मा, वो भिन्न आत्मा की बात नहीं है, अपना ही जो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा है ना, शुद्धात्मा, तो उस परमात्मा रूप मतलब अपने शुद्धात्मा, अपने आत्म स्वरूप के साथ एक में एक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है। मतलब मैं आत्मा मैं ही हूं, ध्यान करने वाला भी और ध्येय भी मैं हूं। उस समय चैतन्य रूप आत्मपिंड के अलावा अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से
संयोग आदि रूप कोई नया संबंध घटित नहीं होता, परंतु उस अवस्था में कर्मादि का जो पुराना संयोग संबंध है उसका भी निर्जरा द्वारा भाव होता है कि जब इसने नया संबंध नहीं किया तो नया कर्म बंधन नहीं हुआ, और पुराना जो पड़ा है वो तो जाता ही रहेगा, तो निर्जरा होती है। हाँ जी, थोड़ा सा और है। ये वचन पूरी वर्ग कर्मों की अपेक्षा से जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है, आत्मा ही एक मार्ग हो जाता है, तो फिर आत्मा का कर्म कर्मों के साथ संबंध भी किस प्रकार का होगा? तो ज्ञानावस्था में नए कर्म का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, दूसरा किसका है, दूसरा किसकी है? तो इस योगी अथवा भक्त योगी अथवा योगी के कर्मों का नहीं है, तो पूर्व वर्ग कर्मों की होती है, ऐसा समझना होती है। हाँ जी, तो इसमें उन्होंने कहा कि पिछले जो 24वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा होती है, तो ये कहते निर्जरा भी पूर्वबद्ध कर्मों की होती है, नए तो न तो बंधे ही नहीं, तो नए की तो निर्जरा भी कहां से होगी। तो अध्यात्म योगी को निर्जरा होती है, ये भी पूर्वबद्ध कर्मों की होती है, इस अपेक्षा निर्जरा होती है कहने में आता है। वर्तमान में तो बंधन भी नहीं है, और वर्तमान में बंधन नहीं है तो उनकी निर्जरा भी नहीं होनी है, इस अपेक्षा से कहते हैं उसके तो बंधन भी नहीं है और निर्जरा भी नहीं, लेकिन पहले के बंधे हुए जो पड़े हैं उनकी निर्जरा हो रही है, इस अपेक्षा से उसके निर्जरा है। तो इस आज जो हमने 25वां श्लोक पढ़ा, इसका सार संक्षेप में एक दो लाइन में अपने को क्या समझ में आया वो आप लोग बताना, एक दो लाइन में संक्षेप में कोई बोलेंगे आप में से? हाँ 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 जी, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया कि जहां कर्ता और कर्म भिन्न होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं, दो द्रव्य होते हैं, तब उनमें संयोग संबंध होता है और तब उसको जो है बंधन होता है। लेकिन जब आत्मा स्वयं ही ध्याता, स्वयं ही ध्येय होता है, मतलब दो द्रव्यों के बीच नहीं, अकेला ही, तो वहां कोई संबंध नहीं होता और वहां बंधन भी नहीं होता है, निर्जरा ही होती है, वो भी पूर्वबद्ध कर्मों की अपेक्षा। वर्तमान में तो उसको नया कर्म बंधा ही नहीं है, इस अपेक्षा से तो उसको नई निर्जरा तो कुछ होनी नहीं है, पुराने पड़े वो जा रहे हैं, इस प्रकार से। तो इस 25वें श्लोक का सार हम यही समझे हैं, क्या समझे हैं कि हमें अन्य सबके साथ संबंध छोड़कर, उनको अपना मानना तोड़कर, हम स्वयं अपने आत्मा का ध्यान कर अपने में रम के और पूर्वबद्ध कर्मों की भी निर्जरा करें, और नवीन कर्म का उस समय आश्रव बंध नहीं होगा और हमें मुक्ति होगी, शीघ्र हम सुखी हो, मुक्ति हो। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। ऑनलाइन में दूसरी कक्षा पंडित जय कुमार जी साहब कोटा की प्रारंभ होगी, बहुत सुंदर कक्षा, नाटक समय सार जी की चलती है, और अभी अपन यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे।